जिवांशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे को लेकर परफ्यूम कम्युनिटी के अंदर आपको दो ग्रुप्स मिलते हैं, एक जो इसको लाइक करते हैं और एक जो इसको डिसलाइक करते हैं। हु आर दीज पीपल एंड वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम हु गिव द नेगेटिव रिमार्क्स? आई विल लेट यू नो गाइस। ये वो लोग हैं जो डायर होम 9 को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली इंटेंस एंड परफ्यूम वर्जन को। जिवांशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे इस तरह की फ्रेगरेंस नहीं है कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम स्निफ करें या फिर उसको वियर करें तो वो आपको पसंद आ जाए। इसकी टू मेन रीजंस है। फर्स्ट वन गाइस, इट्स लिटिल बिट कम्प्लेक्स एंड इट विल टेक टाइम टू ग्रो ऑन योर सेल्फ। तो आपको इसको समझने के लिए प्रॉपर वेयरिंग देनी पड़ती है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, यू विल फाइंड सम मोर डेप्थ एंड रिफाइनमेंट हेयर। Assalamu alaikum, hope so everybody will be doing great. My name is Manzur and you are watching Men's Line. आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा जिवांशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे पर। गाइस, ये फ्रेगरेंस 2022 में रिलीज़ की गई और 2022 की बेस्ट रिलीजेस हैं, उनमें से ये एक है। The name of the house is Givenchy. This is composed by Nathalie Lorson and Olivier Cripps with the collaboration of Whiskey Master Distiller. It is marketed by Louis Vuitton Moet Hennessy and this fragrance is made in France in Givenchy Ateliers. Guys, इसका जो ओरिजिनल था वो 1974 में रिलीज़ किया गया गाइस, एंड आई थिंक आफ्टर 2010 इसको रीफॉर्मुलेट किया गया गाइस, और ये रीफॉर्मुलेटेड वर्जन है। इसके अंदर आपको सीविट, लेदर और हनी जैसी नोट मिलती हैं गाइस। दिस फ्रेगरेंस इज़ फॉर द मैच्योर ऑडियंस, जो एज ग्रुप है वो अबव 40। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ गाइस कि अगर आप इंटायर लाइन लेते हैं जिवांशी जेंटलमैन की, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेगा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है वो ये वाली है। बट अब सुनने में आ रहा है जो 2022 के बैचेस हैं उनको दोबारा से रीफॉर्मुलेट किया गया तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। बट गाइस, ऐसा मैंने सुना है, उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। एनी हाउ 2018 में इसका EDP वर्जन रिलीज़ किया गया गाइस, एंड मैंने जब ये फ्रेगरेंस यूज़ की तो मैंने कहा यार कि अब इससे अच्छी फ्रेगरेंस इस लाइन के अंदर नहीं आएगी। गाइस, इसके अंदर आपको ब्लैक पेपर, क्लोव्स, सिनामन, वनीला, लेवेंडर, बेंजोइन, चिलो बॉल्सम इस जैसी नोट्स मिलती हैं। तो गाइस, जो ओवरऑल फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बट गाइस, अगेन से 2020 के अंदर इसका वर्जन रिलीज़ किया गया जिवांशी जेंटलमैन बॉजे गाइस, और इसके अंदर आयरस और कोको पाउडर है या कोको पाउडर है गैस, उसकी नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ओवरऑल ये फ्रेगरेंस अच्छी थी बट इसकी परफॉर्मेंस गैस इतनी अच्छी नहीं थी। देन अगेन 2021 के अंदर इन्होंने जिवांशी जेंटलमैन ओडे टॉयलेट इंटेंस वर्जन रिलीज़ किया। गैस, ये इससे फ्रेगरेंस से टोटली डिफरेंट फ्रेगरेंस है। स्टार्ट इसका जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है, बट गैस इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वुडी है। इसके अंदर सीडर जो है वो हाई डोज के अंदर यूज़ की गई है और साइप्रस को भी हाई डोज में यूज़ किया गया है। एनीवे गैस, 2022 में फिर रिलीज़ किया गया जिवांशी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। अगर हम इन पांचों को कंपेयर करते हैं गैस, तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है गैस वो है रिजर्व प्रीवे। सो गैस, इस फ्रेगरेंस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं वो हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोना क्रैक इनटू दिस वन एंड ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस, आल्सो गिव यू द प्रेजेंटेशन। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इन एंड चेक दिस आउट। So guys, on the front you will get the name of the perfume house and concentration. There is nothing on the sides guys. On the back there is little bit info. So guys, on the bottom you will get your batch code and barcode, and on the top there is logo of Givenchy. So guys, here is the bottle and I really like the coloration of the juice. It looks like a whiskey guys. Front पे इसके लिखा हुआ है Givenchy guys, gentleman Givenchy, and बॉटल आप देख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक इट्स प्रीडिसेसर्स और इट्स फ्लैंकर्स। बट यहाँ पे आपको बताता चलूँगा गैस कि अगर आप इसके दूसरे फ्लैंकर्स को लेते हैं तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लास देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं गैस। बट यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी बॉटल हाइट में से छोटी है बिकॉज यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लास है उसको कट डाउन किया गया है। आई एम गोना ब्लास्ट कपल ऑफ स्प्रेस फॉर यू गैस। द एटमाइजर इज गुड। So guys, on a very initial spray, just right off the bat, it reminds you of EDP version. But guys, don't react too quickly because अगर आपकी collection के अंदर EDP version है, then this is not a redundant buy. Because guys, after 2 to 3 minutes, it settles down, it starts to develop, and it turns down into a different path.
गैस 2 से 3 मिनट के बाद आपको यहाँ पे एक चॉकलेटीनेस मिलती है, एक थिकनेस मिलती है, क्रीमीनेस मिलती है, जो आपको ईडीपी के अंदर नहीं मिलती. All you people know it goes down into the road of Dio Home Intense or perfume version in terms of its chocolatey smell, but guys, it's still different from the two homes, and I don't know why people make do the comparison. गैस 5 से 6 मिनट के बाद आपको चेस्टनट की नोट है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती है. मैंने फर्स्ट टाइम चेस्टनट की नोट जो थी वो एक्सपीरियंस की थी स्ट्रॉन्गर विद जू में. दैन गैस स्ट्रॉन्गर विद जू एब्सोल्युटली में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया रम की नोट के साथ. दैन अगेन से 2022 के अंदर एक वेरिएंट आया था स्ट्रॉन्गर विद जू ओनली, उसके अंदर भी ये आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है, एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड. 2016 के अंदर इसको रेप्लिका बाय द फायरप्लेस के अंदर यूज़ किया गया था. वहाँ पे इसको एक डिफरेंट तरीके से गैस यूज़ किया गया था. तो अगर हम परफ्यूम इंडस्ट्री को देखते हैं गैस, तो उसके अंदर कुछ अरसे से जो आयरिस की नोट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. बट गैस अब आपको परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर जो चेस्टनट की नोट है वो भी देखने को मिल रही है. तो इन फ्यूचर में बहुत से परफ्यूम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको ये नोट एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. एनी होगा यहाँ पे चेस्टनट बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है. इट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट इज़ वेरी सबल. गैस विस्की, आयरिस एंड चेस्टनट इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है, एंड आई वांट टू से that these notes are blended masterfully. और जहाँ पे आपको नैथली लोसन और ओलिविया क्रिप्स का जो आर्ट वर्क है वो देखने को मिलता है. बिकॉज गैस जिस तरीके से इस फ्रेगरेंस को ब्लेंड किया गया और बैलेंस किया गया है वो बहुत ही कम फ्रेगरेंस के अंदर आपको देखने को मिलता है. बिकॉज यहाँ पे जो आयरिस की नोट है वो बहुत ज़्यादा सुपर लिपस्टिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुपर पाउडरी नहीं है. इट इज़ नॉट ओवरवेलमिंग गैस, ये बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है. अगर आप विस्की की नोट को लेते हैं तो जब भी किसी फ्रेगरेंस के अंदर विस्की की नोट को यूज़ किया जाता है तो गैस आपको स्टार्ट में एक अल्कोहलिक का ब्लास्ट मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. एंड आई वर एक्सपेक्टिंग सम मोर बूज बट गैस इट डिडंट. यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे इट्स मोर लाइक अ रम, जैसे आपको बेंटले मैन इंटेंस के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता था. थोड़ी सी वार्म, थोड़ी सी स्पाइसी. एनी हो गैस जैसे जैसे ये ड्राइड ऑन फेस के अंदर जाती है तो इट विल बिकम मोर स्मूथ, इट विल बिकम मोर क्रीमी, मोर सबल गैस. और ड्राइड ऑन फेस के अंदर आपको वनीला भी जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है. इसकी नोट्स के अंदर लिस्टेड नहीं है, बट अगर आप अरोमा केमिकल्स देखते हैं तो आपको वहाँ पे जो वनीला का केमिकल नेम है वो आपको मिल जाएगा. गैस तो ड्राइड ऑन फेस के अंदर उस तरह से आपको बूजीनेस नहीं मिलेगी. अगर आपके माइंड में है कि एक बहुत ही बूजी टाइप की फ्रेगरेंस है तो उस तरह की ये गैस नहीं है. जो वुड्स की नोट्स हैं उनको ऐसे एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे यूज़ किया गया है ताकि जो दूसरी नोट्स हैं उनको प्रॉपरली आपस में ब्लेंड किया जा सके. तो वुड्स उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है गैस. एम्बर का एक टच किया गया है बिकॉज इस फ्रेगरेंस के अंदर आपको एक वार्मथ मिलता है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एम्बर नोट. इसके जो की प्लेयर हैं उनमें गैस आयरिस, विस्की और चेस्टनट है. बर्गामॉट टॉप नोट्स के अंदर आपको मिलेगा. बट गैस जहाँ कहीं पे भी अगर आप आयरिस की फ्रेगरेंस को लेते हैं जिसमें आयरिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो वहाँ पे जो सिट्रसेस होते हैं उनको जस्ट फ्रेगरेंस को एक स्टार्टअप देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस तरह से वो प्रोमिनेंट नहीं होते. तो यहाँ पे भी गैस इस फ्रेगरेंस को एक स्टार्टअप देने के लिए बर्गामॉट यूज़ किया गया था. बर्गामॉट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, उसको ओपनिंग के अंदर आप उस तरह से पिक नहीं करेंगे. बट गैस दिस फ्रेगरेंस इज़ वेरी नीट, इट्स वेरी क्लीन एंड रेडियंट. तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बर्गामॉट. एनीवे गाइस अगर मैं इसकी फ्रेगरेंस को डिफाइन करूं तो गाइस टेक आउट चॉकलेट पाउडर एंड वनीला एंड मिक्स them, add some cream in it guys, and hazelnut or chestnut and gives 2 to 3 drops of whiskey guys. और उनको अगर आप अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं तो उसके बाद गैस जो एक अरोमा क्रिएट होता है तो गैस इसकी फ्रेगरेंस उससे मिलती है. सो गैस दिस इज़ दी नोट ब्रेक डाउन ऑफ द फ्रेगरेंस. परफॉर्मेंस को अगर आप लेते हैं तो दिस इज़ एन एवरेज फ्रेगरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. गैस लॉन्गजेविटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. 8+ आवर्स तक ये आपकी स्किन के ऊपर लॉस करती है, 12+ आवर्स तक ये आपकी क्लोथ के ऊपर लॉस करती है गैस. सियाज जिसका लेता है तो वो एवरेज है गैस. और प्रोजेक्शन जो है गैस इसकी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. 1 to 2 फीट तक ये प्रोजेक्ट करती है फॉर मैक्सिमम 1 आवर और यू कैन से 1.5 आवर. गैस जवांशी जेंटलमैन की अगर आप लाइन को लेते हैं तो परफॉर्मेंस के लिहाज से हमेशा ही इस लाइन के साथ इशू रहा है. एनीवे गैस वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं गैस. सो इफ़ यू ड्रेस अप यू कैन इजीली गो विद दिस वन. अगर आप सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं तब भी आप इसको इजीली पहन सकते हैं. बट गैस कैजुअल ड्रेसिंग के साथ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. गेट टुगेदर में आप इसको ईजिली पहन सकते हैं. इनऑफेंसिव फ्रेगरेंस है सो आप इसको ईजिली ऑफिस के अंदर भी पहन सकते हैं गैस. डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर आप इसको इजीली पहन सकते हैं. वर्सटाइल फ्रेगरेंस है
आप कहीं के कॉफ़ी पीने जा रहे हैं गैस, आप इसको इजीली पहन सकते हैं। किसी वेडिंग पे जा रहे हैं, किसी भी इवेंट पे जा रहे हैं, आप इसको इजीली पहन सकते हैं गैस। एक अगर आप देखते हैं सिग्नेचर सेंट, तो गैस ये वर्दी है आपका सिग्नेचर सेंट, ये इजीली बन सकता है। वेदर की बात करते हैं गैस, तो इट इज़ बेस्ट फॉर विंटर, फॉल एंड स्प्रिंग। एज हाई हीट के अंदर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ी सी ये फ्रेगरेंस स्वीट है एज़ कम्पेयर टू द अदर वेरिएंट्स। एज फैक्टर की बात करते हैं गाइस, देन दिस इज़ अ मैच्योर फ्रेगरेंस, द एज ग्रुप इज़ अबव 30। कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं, दिस इज़ अ ह्यूज कम्प्लीमेंट गेटर गाइस, एंड लेडीज रिएक्शंस आर आल्सो positive. So now guys, what are my final thoughts? Let's check it. Oh, welcome back guys. जवांसी जेंटलमैन की अगर आप होल लाइन को लेते हो तो इसके साथ एक ही प्रॉब्लम रही है कि गाइस इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज रही है, और इस फ्रेगरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सेंट वाइज अगर आप देखते हैं तो गाइस आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10, बट अगेन से फिर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। लॉन्गजेविटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, मेरी स्किन के ऊपर ये 18+ आवर्स तक लॉस करती है, बट एक जो एवरेज है वो ये 12+ आवर्स, 8+ आवर्स तक ये स्किन के ऊपर लॉस करती है। बट गैस अगेन से इसके प्रोजेक्शन का इशू आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर पाती। मैं अपनी वीडियोस के अंदर प्राइस टैग को कभी भी डिस्कस नहीं करता, बट गैस आपको ये फ्रेगरेंस मिलेगी 25,000 या 25,000 प्लस में। तो अगर एक फ्रेगरेंस प्रोजेक्ट ही नहीं करती तो आई थिंक उसके ऊपर 25,000 लगाना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार अगर फ्रेगरेंस लॉस नहीं करती या प्रोजेक्ट नहीं करती तो वो फ्रेगरेंस ही बाई नहीं करते। तो ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देन गाइस आई विल हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट तो इसको ब्लाइंड बाय मत करें, इसको अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे करें और फिर देखें कि आपकी स्किन के साथ इसकी क्या केमिस्ट्री बनती है, देन गो फॉर इट। अगर आपको प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और आप जो स्किन सेंट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस फ्रेगरेंस। अदरवाइज यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस लाइक EDP वर्जन गैस अच्छा लॉस करती है, प्रोजेक्ट भी अच्छा करती है, और अगर सेम आपको इस जैसी फ्रेगरेंस ही एक्सपीरियंस करनी है देन गो फॉर डाई और होम इंटेंस। फ्रेगरेंस तो वो डिफरेंट है, बट गैस फिर भी कहीं ना कहीं पे जाके थोड़ा सा आपस में रिजेंबल करती हैं। और इंटेंस से भी अगर आपको अच्छा परफॉर्मर चाहिए देन गो फॉर डाई और होम परफ्यूम वर्जन गैस, वो एक मेगा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। सो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।